वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम जपजी साहिब की 8वीं पौड़ी पर विचार करेंगे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। गुरु नानक देव जी यहां हमें सुनने की शक्ति समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से गुरबाणी को सुनता है तो उसका असर इतना गहरा होता है कि बड़े से बड़े सिद्ध, पीर और देवता भी उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। तुलना सिर्फ कान से नहीं बल्कि मन और आत्मा से होना चाहिए। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा के नाम को दिल में बसाने का ही वरदान है कि साधारण मनुष्य सिद्ध, पीर, देवता और नाथ का दर्जा प्राप्त करते हैं। सुनिए तरत तवल आतास। और भगवान की महिमा सुनकर वो जान लेते हैं कि धरती और आकाश का आसरा वो प्रभु ही है। सुनिए दीप लो पाताल। प्रभु की महिमा सुन के ही ये समझ आती है कि प्रभु सभी द्वीपों, लोकों और पातालों में फैले हुए हैं। सुनिए पोह न सके काल। जो जीव उस प्रभु की प्रशंसा को सुनता है, मृत्यु उसे डरा नहीं सकती। नानक पगता सदा विगास। हे नानक, जो जीव प्रभु के नाम में ध्यान लगाते हैं उनके मन में हमेशा खुशी रहती है। सुनिए दुख पाप का नाश। क्योंकि उसकी स्तुति सुनने से मनुष्य के दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पौड़ी की शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? रोज थोड़े समय के लिए गुरबाणी या नाम सिमरन को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुने। इससे शांति और आत्मिक बल आता है। घर, परिवार और समाज में दूसरों की बात को धैर्य से सुनना सीखे। ये अहंकार को कम करता है और आपसी प्यार बढ़ाता है। मन की शांति के लिए अपनी आत्मा की पुकार सुने। ये हमें सही दिशा दिखाती है। गुरबाणी सुनते समय इसे केवल रस्म की तरह न सुना जाए, बल्कि उसके अर्थ को समझें और जीवन में उतारें। संगत जी, गुरु नानक देव जी बताते हैं कि सुनने से ही ज्ञान, शांति और ईश्वर से जुड़ाव मिलता है। सुनने की ताकत से ही इंसान का मन निर्मल होता है और उसे सच्ची दिशा मिलती है। आओ हम अपने जीवन में सही मायनों में सुनना सीखें, चाहे वह गुरबाणी हो, दूसरों की बातें हो या अपनी आत्मा की आवाज। यही सुनना हमें परमात्मा के करीब ले जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।